चलिए फ्रेंड, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसको देखते हैं। इसमें ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं एग्जाम में। चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रूफ डेट करना है, मतलब LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमेशा पहला स्टेप ये होता है, जो भी फंक्शन दिया है उसको साइन या कॉस में चेंज करना है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर साइन कॉस में तो है, बट ये वाला टर्म हमारा साइन कॉस में नहीं है, तो इसको हमें साइन या कॉस में चेंज करना है मेरे भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे चेंज करना है। तो देखिए, मैं पहले जैसा है डिट्टो में उतार देता हूँ। मुझे LHS को सॉल्व करते RHS बनाना है, या RHS को सॉल्व करके LHS। तो भैया मैं उधर तो कुछ लगा ही नहीं सकता, मैं इसी को सॉल्व करके उस साइड जाऊँगा। तो पहले मैं क्या लिख देता हूँ, LHS। तो LHS को सॉल्व करते करते मैं कहाँ जाऊँगा मेरे बाबू, RHS में। ठीक है, तो फॉर्मूला बाद में देखेंगे। मैंने अभी क्या बताया वो आपको क्लियर हो गया होगा कि साइन x माइनस कॉस x प्लस 1, ये मल्टीप्लाई हो रहा है sec x माइनस tan x। अब इसको सॉल्व करते करते मुझे RHS की और मतलब साइन x प्लस कॉस x माइनस 1 प्रूव करना है। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। पहले क्या बोला हूँ, साइन कॉस में चेंज करना फंक्शन को, जो है तो है, जो नहीं है उसको चेंज करना है। तो देखो sec को मैं क्या लिख सकता हूँ, आपको याद होना चाहिए, नहीं है तो कोई दिक्कत है, मैं अभी बता दूँ। तो देखो, मैं साइन x माइनस कॉस x प्लस 1 एज इट इज लिख दिया। यहाँ पर पॉइंट नहीं है, मल्टीप्लाई है। और sec को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस x माइनस tan को क्या लिख सकता हूँ, साइन x अपॉन कॉस x लिख सकता हूँ। इतना कर सकते हैं आप, बिल्कुल आप कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद क्या करना है, इसको मैं डिट्टो रहने देता हूँ और यहाँ पर मैं एलसीएम ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ बेटा, एलसीएम। या ऐसे करता हूँ, इसमें और इसमें एलसीएम ले लूँ क्या, ठीक है, दोनों कैसे भी ले सकते हैं, मैं उसी को ले लेता हूँ। कॉस x प्लस 1, ये ब्रैकेट एज इट इज, यहाँ पर मैं एलसीएम ले रहा हूँ। कॉस कॉस सेम है तो एक आ जाएगा, ठीक है, और ऊपर वाला जैसा का तैसा उतर जाएगा। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करना है, मुझे क्या करना है बेटा, ये पूरा ब्रैकेट इससे गुना करना है 1 से, तो है ना, ये इससे गुना होगा तो बताओ, मतलब ये पूरा ब्रैकेट 1 से गुना करेंगे। ठीक है, ये तो पूरे के साथ आएगा, तो मैं इसको 1 कॉस x लिख दूँ, कुछ चला जाएगा। यहाँ पर ध्यान देना, ये पूरे के साथ गुना हो रहा तो मैं इसको ले लिया 1 अपॉन कॉस। ठीक है, अब देखो ये पूरा ब्रैकेट इससे गुना होगा तो क्या आएगा, साइन x माइनस कॉस x प्लस 1, ये पूरा इस ब्रैकेट से गुना होगा तो आ जाएगा। ठीक है, इस ब्रैकेट को मैं ऐसे लगा देता हूँ। ठीक है, अब ये वाला पूरा ब्रैकेट किससे गुना होगा, इससे होगा, तो ये माइनस साइन x इस ब्रैकेट, ये मतलब ये पूरा ब्रैकेट इससे गुना होगा। या मैं ऐसे बोलता हूँ माइनस साइन ये पूरा ब्रैकेट से गुना होगा, तो माइनस साइन इससे होगा, तो मैं इसके पास ही ब्रैकेट ला देता हूँ। तो साइन x माइनस कॉस x प्लस 1, क्लियर हो गया। इतना कर लोगे, उसके बाद मैं ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। 1 अपॉन कॉस एज इट इज, यहाँ पर ध्यान देना, मैं क्या कर सकता हूँ, इसको जैसा का तैसा खोल सकता हूँ। कॉस x प्लस 1, ये इससे गुना होगा तो क्या आएगा, माइनस साइन स्क्वायर x हो जाएगा। यस या नो, यस। ये इससे जाएगा प्लस हो जाएगा और साइन x इंटू कॉस x हो जाएगा। ये इससे गुना होगा तो क्या आएगा, माइनस साइन x हो जाएगा। अब इतना करने के बाद आपको देखना है क्या चीज़ आपके पास मिल रहा है। देखो, प्लस साइन माइनस, तो ये आपस में क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। अब बताइए और कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, तो 1 अपॉन कॉस एज इट इज, और जो ब्रैकेट छोटा हो गया उसको करो। देखो, माइनस कॉस x, ये ध्यान देना, यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग रहा है, आपको नहीं दिख रहा होगा बट मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर x प्लस साइन x इंटू कॉस x। अब यहाँ पर ये आइडेंटिटी को ध्यान देना, ये आइडेंटिटी आपको कहीं से मैं बताने वाला हूँ आपको अब, और बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कौन सा आइडेंटिटी है। देखो, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है कि नहीं होता है। क्या मैं इसके जगह क्या कर सकता हूँ बताओ, ये प्लस है ना बेटा, मैं उधर ले जाऊंगा, कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस, ये प्लस इधर आएगा तो क्या आएगा, माइनस। ध्यान से देखना, 1 माइनस साइन स्क्वायर है ना,
ये भी है ना, तो मैं इसके जगह ये इतना बड़ा पोर्शन यूज़ कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ? यस या नो? कर सकते हो ना? हाँ कर सकते हैं, बस कर लेते हैं। इतना 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह ये यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं मिटा देता हूँ क्योंकि स्पेस का कमी पड़ रहा है हमें। चले, आपने देख लिया होगा, तो मैं वहाँ पर cos x ब्रैकेट एज इट इज़ माइनस cos x और इसकी जगह क्या लिख दूँ बेटा? cos स्क्वायर x प्लस साइन x इंटू कॉस x, इतना कर सकते हैं। अब इसमें ध्यान से देखना मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ। ये वाला टर्म के अंदर cos है, इसके अंदर भी cos है और ये वाला टर्म के साथ भी cos है। cos कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल। cos पहले से था, यहाँ पर मैं cos कॉमन ले रहा हूँ, इस ब्रैकेट में से ले रहा हूँ। तो इस ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? ध्यान से देखना, कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? -1 बचेगा। इसमें 2 स्क्वायर का मतलब 2 cos है, तो एक cos बचेगा इसके अंदर। आप ध्यान देना, इसमें से एक ले लिया तो क्या बचेगा? सिर्फ साइन x बचेगा कि नहीं बचेगा? अब यहाँ पर देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं, तो ऊपर नीचे सेम चीज़ होता तो कट जाएगा, तो मतलब ओवरऑल क्या हो गया? 1 हो गया। अब इसको मैं ऐसे अरेंज कर सकता हूँ। चलिए, अब मैं क्या कर सकता हूँ बेटा? इसको अरेंज कर सकता हूँ। ध्यान से देना, मैं पहले साइन को लिख दूँ, कुछ चला जाएगा, दिख रहा है, प्लस cos x को, और ये माइनस से मैं इस साइड लिख दूँ, कुछ चला जाएगा, लिख सकता हूँ ना बेटा? यही तो हमारा क्या हो गया? यही आंसर लाना था। यही हमारा क्या हो गया? RHS, राइट हैंड साइड हो गया। हेंस प्रूव।